नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और उनकी लीलाओं के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी हनुमान जी की कोई ऐसी कथा सुनी है जिसमें उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फिर किस प्रकार से उनकी इस समस्या का हल निकाला गया? धार्मिक पुराणों और प्रचलित कथाओं में ऐसी एक कथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार सारे महल का भंडार खाली हो जाने पर भी हनुमान जी की भूख शांत नहीं हुई। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको इसी कथा के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही कथा के अंत में हम आपको एक बेहद ही खास उपाय के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ये उस समय की बात है जब भगवान राम अयोध्या लौटकर राजकाज संभाल रहे थे। एक दिन की बात है जब माता सीता ने प्रेमपूर्वक हनुमान जी को सबके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और अनेक प्रकार के भोग तैयार करवाए। हनुमान जी जैसे ही भोजन करने बैठे, उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई। माता सीता ने फिर से भोजन तैयार करवाया, परंतु हनुमान जी ने उसे भी तुरंत खा लिया और उनकी भूख वैसी ही बनी रही। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि महल के भंडार में रखा अन्न भी कम पड़ने लगा। यह देखकर माता सीता चिंतित हो उठी कि आखिर हनुमान जी की इस असीम भूख को कैसे शांत किया जाए। तब माता सीता ने भगवान राम से सारी बात कह सुनाई और हनुमान जी की इस अनोखी स्थिति का समाधान जानना चाहा। प्रभु श्री राम के संकेत पर माता सीता ने एक तुलसी दल लिया और उस पर प्रेमपूर्वक राम नाम अंकित किया। जैसे ही हनुमान जी ने उस पवित्र तुलसी पत्र को ग्रहण किया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। यह देखकर माता सीता को समझ आ गया कि यह साधारण भूख नहीं थी, बल्कि प्रभु श्री राम के नाम और भक्ति की तृप्ति की इच्छा थी। इसी कारण से ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई कि हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। चलिए अब आपको एक उपाय के बारे में भी बताते हैं। उपाय के अनुसार एक ताज़ा पानी वाला नारियल लें और उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद उस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाकर श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर मन को एकाग्र करते हुए 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा पूर्ण होने के बाद उस नारियल को लाल वस्त्र में बांध लें और पूरे घर में घुमाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। अंत में इसे घर के बाहर ऐसी जगह टांग दें जहां हवा और रोशनी आती रहती हो। मान्यता है कि यह उपाय घर से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।